वेलकम टू पुनीत अकेडमी स्टूडेंट। आज हम लोग जो है क्लास 10th का चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल जो है वो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका क्लास 10th का, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल स्टूडेंट। तो हम इस चैप्टर को जो है बिल्कुल बेसिक से लेके पूरे कोर कंसेप्ट के साथ कंप्लीट चैप्टर जो है यहाँ पर पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल में हमको जो है सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। फिर हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि एलिमेंट को किस तरह से मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड किया जाता है। फिर उसका जो है कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ के साथ हम लोग जो है आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स को जो है डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए पहले नोट्स में से पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ से मैं आपको जो है पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों को क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं वो इस चैप्टर के एक बार मैं आपको बता देता हूँ। हमको जो है सबसे पहले इस चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, यानी कि आपको जो है मेटल एंड नॉन मेटल का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। फिर हमको मेटल एंड नॉन मेटल की जो है प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। साथ के साथ हमको जो है मेटल के रिएक्शन एयर, वाटर, डिल्यूट एसिड और सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स के साथ जो है इसके रिएक्शंस हमको पढ़ने हैं। इसके बाद हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे इस चैप्टर की, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। फिर आयनिक कंपाउंड और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। साथ के साथ हम लोग जो है मेटलर्जी पढ़ेंगे। मेटलर्जी में हम आपको अकरेंस ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल जो है वो पढ़ाएंगे। और जो लास्ट टॉपिक्स होंगे वो आपको कोरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन पढ़ाएंगे, जिसमें आपको अलॉय वगैरह भी मैं पढ़ाऊंगा स्टूडेंट। तो चलिए अब हम लोग जो है इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल स्टूडेंट। देखिए आपको सबसे पहले जो है मैंने जैसे बताया, आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, एलिमेंट की डेफिनेशन के बारे में पढ़ना है, यानी कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट को हिंदी में हम लोग तत्व बोलते हैं। तो एलिमेंट का आपको पता होगा, इट इज़ द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी सिंप्लीफाई मोर बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। तो एलिमेंट जो होता है वो किसी मैटर का सबसे जो है प्योरेस्ट फॉर्म होता है, जिसको हम किसी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं। ये जो है आपका सिमिलर टाइप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अभी तक हमको जो है जहाँ तक पता है 118 एलिमेंट जो है नोन है, जिसमें से 1 to 92 यानी कि 1 से लेकर 92 जो एलिमेंट्स है वो आपके नेचुरल एलिमेंट्स है, और 93 to 118 आपका जो है आर्टिफिशियल यानी कि मैनमेड एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट। साथ के साथ आपको बता दो इन्फॉर्मेशन के लिए, जो रदरफोर्ड थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है सबसे पहले एलिमेंट्स को जो है लैब के अंदर बनाया था, आर्टिफिशियली बनाया था। 1919 में इन्होंने जो है एलिमेंट्स बनाया था स्टूडेंट। इन्होंने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रिएक्शन करके ऑक्सीजन फॉर्म किया था, जिसको हम लोग जो है नेकेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। वो इन्होंने लैब के अंदर बना के दिखाया था स्टूडेंट। चलिए, तो एलिमेंट्स को हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है। फर्दर हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स में। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, जो कि हमारा टॉपिक भी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। दे हैव ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को, एंड बिकम पॉजिटिव आयन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर आ जाता है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा है अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। तो इस तरह से दे बिकम पॉजिटिव चार्ज। तो एग्जाम्पल कुछ मेटल्स के हम लोगों ने देखे हैं, आयरन, कॉपर, जिंक, लेड, टीन, मर्क्यूरी, गोल्ड, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। तो मोस्ट मेटल जो होते हैं वो हमें पता होना चाहिए कि सॉलिड फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से आपकी मेटल की डेफिनेशन होगी। क्या याद रखना है आपको यहाँ पर, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, और वो हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। इसी तरीके से नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, दे हैव ए टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, एंड बिकम नेगेटिव चार्ज, और वो क्या हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, ये सब आपके जो है नॉन मेटल्स है। तो नॉन मेटल ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, यानी कि उन पे जो है चार्ज माइनस का चार्ज होगा, और वो जो है हमेशा गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को। जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो ऑलरेडी उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिसकी वजह से उन पे जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने से जो चार्ज आया वो नेगेटिव चार्ज है। तो ये मैंने एग्जाम्पल बताया। तो मोस्ट ऑफ जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, जो है इनका जो नंबर है वो 22 जो है इनका नंबर है, मतलब 22 नंबर्स हमारे जो है नॉन मेटल्स हैं। इसी तरीके से मेटलॉइड्स, दीज आर एलिमेंट विच हैव प्रॉपर्टी कॉमन टू बोथ मेटल एंड नॉन मेटल के जैसी प्रॉपर्टी होते हैं। समटाइम दे बिहेव लाइक मेटल एंड समटाइम नॉन मेटल की तरह वो बिहेव करते हैं। तो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी
मेटल और नॉन मेटल दोनों के जैसी होती है उनको हम लोग मेटलॉइड्स कहेंगे। और मेटलॉइड जो है आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, इधर दे आर मेटल और नॉन मेटल, यानी कि मेटलॉइड इस तरह से बिहेव करता है, दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। ये किस पॉइंट पे डिपेंड करेगा, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट। यानी कि मेटल और नॉन मेटल या मेटलॉइड बनने के लिए उसका जो है टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग मेटलॉइड के, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जेरेनियम। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो देखिए मैंने आपको जो है इंट्रोडक्शन में से आपको लगभग इस चैप्टर में आपको यहाँ तक मैंने बता दिया है कि किस तरह से मेटल और नॉन मेटल को हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में हम लोग लस्टर, हार्डनेस, उसकी स्टेट, उसकी मिलेबिलिटी और साथ के साथ उसके जो है डक्टिलिटी वगैरह के बारे में हम लोग स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। साथ के साथ हम जो है उसका, ठीक है, इधर दे आर कंडक्टर और इंसुलेटर, यानी कि वो हीट के लिए कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, और उसकी डेंसिटी, सोनरस और ये वगैरह जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग इसको नोट्स में से देख लेते हैं। तो देखिए जैसे मैंने बताया, ये देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल की हम लोग पहले केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने बताया आपको मेटल्स एक तो डेफिनेशन से ही बना सकते हो, द एलिमेंट हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 एंड 3, वो एलिमेंट जिनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 या 4 इलेक्ट्रॉन है तो उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है। तो हम लोग सिंपली कहें कि जिनकी भी एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1, 2 और 3 है वो सब मेटल्स है, जबकि वो एलिमेंट जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल के अंदर 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर नॉन मेटल्स। इसी तरीके से मैंने बताया आपको मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो उनमें टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, बिकम पॉजिटिव चार्ज, जैसे सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस। तो सोडियम ने 1 आयन लूज किया, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज किए हैं। ठीक है, इसी तरीके से नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर में होता है, ये गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को। तो ऑक्सीजन 2 माइनस, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोरीन माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन माइनस 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। ठीक है, चलिए मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, जिससे मेटल ऑक्साइड बनता है। तो मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। इसी तरीके से नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, जिससे नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है। मेटल ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड वो फॉर्म करेगा। ये हम लोग जो है आगे जब इस चैप्टर में प्रोसीड करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको पूरा डिस्कस करूँगा। अभी डिफरेंस के लिए आप इसको याद रखिएगा। इसी तरीके से मेटल हाइड्रोक्साइड का जो नेचर होगा वो बेसिक नेचर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। जो आपका मेटल हाइड्रोक्साइड होगा वो बेसिक इन नेचर होगा। मेटल हाइड्रोक्साइड जो है नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड जो है वो एसिडिक इन नेचर होगा स्टूडेंट। तो चलिए अब हम लोग जो है फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने बताया मेटल जनरली हार्ड होते हैं, किसको छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम को, विच कैन बी कट बाय नाइफ, जिसको चाकू से हम काट सकते हैं। नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं, किसको छोड़कर, डायमंड को छोड़ के, जो कि मोस्ट या सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे लिख दिए हैं, तो ये भी जो है आपका इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको करेंगे तो वहाँ एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनती है स्टूडेंट। इसी तरीके से मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मेटल जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, किसको छोड़ के, मर्क्यूरी को छोड़ के, जो कि लिक्विड होता है आपका रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, चलिए नॉन मेटल जनरली सॉलिड या गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट आपका एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में भी होता है, तो ये कौन है, ब्रोमीन है। ठीक है स्टूडेंट, तो बताया मैंने नॉन मेटल आर सॉलिड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड। इसी तरीके से मेटल्स आर मिलेबल, मिलेबल का मतलब होता है इट कैन बी हैमर इनटू थिन शीट, यानी कि हम इनकी जो है पीट कर चादर बना सकते हैं। नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं, मतलब वो जो है आसानी से टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, यानी कि दे आर नॉट मिलेबल। तो नॉन मेटल आर ब्रिटल, दैट इज दे आर नॉट मिलेबल, दे कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस। इसी तरीके से मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल जो है वो डक्टाइल होते हैं, इट कैन बी ड्रोन थिन वायर व्हेन मेल्टेड। तो जब हम इनको पिघलाएंगे, मेल्ट करेंगे तो जो है इससे वायर हम बना सकते हैं। और इसी तरीके से नॉन मेटल जो है ये डक्टाइल होते हैं,
हम इसको जो है नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल, ये डक्टाइल नहीं होते, इससे हम वायर नहीं बना सकते हैं। बेस्ट डक्टाइल मेटल आपका क्या है, गोल्ड है। तो 1 ग्राम गोल्ड का यूज़ करके हम जो है 2 किलोमीटर वायर भी फॉर्म कर सकते हैं। तो सोच सकते हैं आप कितना जो है ये डक्टाइल होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट मेटल्स जो है सोनरस होते हैं, मतलब वो एक स्पेशल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब उनको पीटा जाता है। तो आपने स्कूल में देखी होगी जो आपकी रिंग बेल्स वगैरह होती है वो सारी की सारी मेटल्स की बनी होगी, क्योंकि इसके अंदर जो है एक स्पेशल साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स आपका सोनरस नहीं होता है। इस तरीके से मेटल्स आर लस्ट्रस, मेटल जो है उनमें चमक होती है, यानी कि इट हैज़ स्पेशल मेटलिक शाइनिंग व्हेन पॉलिश, जब उसको करेंगे तो लस्ट्रस होगा। नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं है, बट आपका आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें आपका स्पेशल लस्टर होता है, मतलब चमक होती है, तो ये आपका एक्सेप्शन है यहाँ पर। इसी तरीके से मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जबकि नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसी तरीके से आपको जो है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मर्क्यूरी और ठीक है लेड को छोड़ के जो है मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड लेड, ये गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। नॉन मेटल बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसके अंदर आपका जो है एक लैटिस आयन आपका फ्री होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन या एक आयन आपका फ्री होगा तो ये गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। इसी तरीके से द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका जो है सिल्वर और कॉपर होता है। तो आपका जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कौन होगा, सिल्वर फर्स्ट, सेकंड पे आपका जो है कॉपर और थर्ड पे आपका जो है एल्यूमिनियम होगा स्टूडेंट। तो देखिए हमने लगभग इसकी जो प्रॉपर्टी है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट। हम लोग ज़रा नोट्स में और देख लेते हैं क्या वहाँ पे भी गिवन है, थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए मैंने बताया मेटल्स हैज लस्टर, यानी कि उनमें शाइनिंग सरफेस होती है, नॉन मेटल में शाइनिंग सरफेस नहीं होती है। आयोडीन यहाँ पे एक्सेप्शन है, बताया अभी। हार्डनेस में देखिए दे आर जनरली हार्ड, किसको छोड़ के, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, जो कि काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, चाकू से उसको काट सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जनरली नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं डायमंड को छोड़ के, जो कि कार्बन का एक फॉर्म है और आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस बेस्ट एवर है। इसी तरीके से सॉलिड जो है जनरली मेटल जनरली सॉलिड होते हैं मर्क्यूरी को छोड़ के, और यहाँ पे नॉन मेटल सॉलिड और गैसेस होते हैं ब्रोमीन को छोड़ के, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। इसी तरीके से मिलेबिलिटी, मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, इसको हम थिन शीट में डिवाइड कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। नॉन मेटल आर नॉन मिलेबल, गोल्ड और सिल्वर जो है बेस्ट मिलेबल मेटल्स आपके हैं। इसी तरीके से डक्टिलिटी, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, इसको थिन वायर्स में हम बना सकते हैं, जबकि नॉन मेटल्स को हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, मीन्स दे आर नॉन डक्टाइल। इसी तरीके से कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर, कॉपर, दे आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल आर पोअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट को यहाँ पे एक्सेप्शन में छोड़ दीजिए। लेड, मर्क्यूरी, ठीक है, वगैरह जो होता है ये मेटल्स होते हुए भी आपके जो है पोअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ये मैंने अभी आपको समझाया स्टूडेंट। लेड के लिए आप Pb लिखिए, मर्क्यूरी के लिए आप Hg फॉर्मूला लिखिएगा। इसी तरीके से डेंसिटी क्या होता है स्टूडेंट, देखिए, ठीक है, डेंसिटी आपको आपने पढ़ी होगी, डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी को हम लोग जनरली डी से शो करते हैं, तो डी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मास डिवाइड बाय वॉल्यूम जो होता है वो आपका डेंसिटी होता है। अगर आप इसके ऐसा यूनिट फाइन करेंगे तो kg पर वॉल्यूम के लिए मीटर की पावर 3 आप जो है लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है, तो इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। तो डेंसिटी सिंपली द रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम। किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई हल्का है या भारी है, उसका पता हम जो है डेंसिटी से लगा सकते हैं। चलिए, तो जनरली मेटल्स की प्रॉपर्टी देखिए, जनरली दे है हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल्स में, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम स्टूडेंट, और नॉन मेटल्स में जनरली लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट आपका होता है। इसी तरीके से सोनोरस आपको बताया, मेटल्स प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस, और आपको इसमें बताया नॉन मेटल में दे आर नॉट सोनोरस। ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, जबकि नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होगा आपका स्टूडेंट ये आपका जो है एसिडिक होगा नेचर में। ये हम लोग जो है चैप्टर में जब आगे प्रोसीड करेंगे तब वहाँ पे मैं जो है आपको पूरा समझाऊंगा, वहाँ पे जो है आपको कंप्लीट इसका सॉल्यूशन जो है बताऊंगा स्टूडेंट। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके स्टूडेंट। थैंक यू।